जय हिंद दोस्तों, मैं विकास सिंह आज आप लोगों के बीच लेके प्रस्तुत हूँ मैथ का एक और लेक्चर। दोस्तों आज हम बात करते हैं आरोही और अवरोही क्रम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर की बात करते हैं। दोस्तों इसमें कैसे हम नंबरों को लिखते हैं सबके बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। दोस्तों आरोही असेंडिंग आर्डर क्या होता है दोस्तों, पहले इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में रखने को आरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, ध्यान से देखिएगा बच्चों, इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, अर्थात पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। यह क्रम तब तक चलता है जब तक कि हमारा सबसे बड़ा नंबर अंतिम में रख नहीं जाता है। दोस्तों वह प्रक्रिया चलती रहती है। बिना देर किए हुए हम इसके एग्जाम्पल पर चलते हैं। दोस्तों जैसे कि ये एक बेसिक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 8,899, 9,712, 8,713 और 1,819। इसमें हमें देखना है कि आरोही क्रम में कैसे लिखते हैं। दोस्तों इस एग्जाम्पल में पहले छोटी संख्या को हमने देखा कि पहले छोटी संख्या कौन है, 18, 19। उसके बाद दूसरी छोटी संख्या कौन सी है आपकी, 87, 13। उसके बाद आपकी 8899 है। उसके बाद है आपकी 9,712। दोस्तों ये बेसिक जो हम जानते हैं कि हमारा बेसिक नंबर क्या होता है, कि हम छोटा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, इसको हम जनरली फॉलो करके छोटे से बड़े क्रम में हम असेंडिंग आर्डर में उसको लिख देते हैं। दोस्तों अगर इसमें आपको प्रॉब्लम होती है तो एक और नियम है दोस्तों, बहुत ही इजी नियम है। ये तो आपका बेसिक नियम है, सबसे शॉर्ट नियम है कि आप अगर नंबर को जानते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है तो आप इसको फॉलो करके इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको इस ट्रिक में दिक्कत होती है, जो बहुत ही बिगनर हैं, जो बहुत ही मैथ के बारे में कम जानते हैं, मैं उन मित्रों के लिए भी इस लेक्चर को उपयोगी बनाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको साथ में लेकर चलूँगा। इसलिए एक और ट्रिक बताऊँगा कि जिससे हम आरोही क्रम को कैसे लिखते हैं। दोस्तों बिना देर किए हम आगे चलते हैं। दोस्तों आरोही क्रम छोटे क्रम से बड़े क्रम की ओर लिखते हैं। दोस्तों बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। दोस्तों आपको आरोही क्रम का जो हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं दोस्तों, हम ये जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं, वह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो होती हैं दोस्तों, यह एक असेंडिंग आर्डर में होती हैं। एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। दोस्तों ये क्या है, एक आपका असेंडिंग आर्डर है। बढ़ते क्रम में संख्याएं हैं, पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। दोस्तों इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम सम संख्याओं का। दोस्तों किसका, सम संख्याओं का, इवन नंबर का। किसका लेते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर कौन नंबर होते हैं, जिनके अंत में 2, 4, 6, 8, 0 आता है, अर्थात 2, 4, 6, 8 एंड 0 एग्जिस्ट इन यूनिट प्लेस, अर्थात इकाई के अंक में जहाँ पे इकाई के अंक में जहाँ पे 2, 4, 6, 8 आता है, उन संख्याओं को और 0 को इंक्लूड करके उस संख्या को हम क्या कहते हैं दोस्तों, सम संख्या कहते हैं। ये सम संख्या भी यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपकी सम संख्या भी का आर्डर जो है 2 का अंतर होता है, तो एक आर्डर जो है ये भी एक छोटे क्रम से बड़े क्रम में आरोही असेंडिंग आर्डर को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों हम बात करते हैं विषम संख्याओं की, इवन नंबर की। दोस्तों इवन नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 अप एंड सो ऑन। दोस्तों ये भी बढ़ते क्रम में ग्रेटर देन मतलब बढ़ते क्रम में जा रही हैं संख्याएँ। वह 1, 2 नहीं, 1, 3, 5, 7 जो विषम संख्याएं, इनके बीच में भी 2 का अंतर है। दोस्तों विषम संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, वह संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों आगे चलते हैं, हम एक बढ़िया एग्जाम्पल लेते हैं और जो ट्रिक की बात मैं कर रहा था दोस्तों उसको बताने का समय आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान ट्रिक है। दोस्तों कोई आपके सवाल है, 125, 129, 335, 302, 105, 108 में को आरोही क्रम में लिखिए। ठीक है दोस्तों, को आरोही क्रम में लिखिए। जैसे आप नहीं जानते कि ये बेरियर से बेसिकली हम नंबर्स पहचानते हैं, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट में आपकी गलती होती है तो ये नियम आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों
इकाई का अंक, हम ये तो जानते हैं इकाई का अंक, सबसे किनारे का अंक को क्या कहते हैं, इकाई का अंक, उसके बाद के अंक को दहाई का अंक, उसके बाद के अंक को सैकड़े का अंक। मैंने ये आपको लास्ट लेक्चर में अपने बताया है मैथ में कि इकाई दहाई का जो अंक होता है उसके प्लेस में, किस प्लेस में कौन से सा सैकड़ा आता है, इकाई आता है कि दहाई आता है, किस कहाँ पे कौन सा प्लेस में क्या आता है, उसकी टेबल मैंने अपने पिछले लेक्चर में दी है दोस्तों। मेरे प्ले लिस्ट में ये आपका पड़ा हुआ है, आप उसे वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, ये हो गया। इसमें भी देखते हैं कि दोनों में इकाई दहाई सैकड़े का अंक कौन सा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम सैकड़े के अंक में देखते हैं, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं, दोनों इक्वालिटी पाते हैं। इसके बाद दहाई में आते हैं, दहाई में देखते हैं, दहाई में इक्वालिटी पाते हैं। फिर हम जब देखते हैं कि दोनों इकाई और सैकड़े का अंक बराबर है तो हम सीधे कूद पाते हैं दोस्तों, किसमें, इकाई के अंक में। जब इकाई के अंक में कूदते हैं दोस्तों तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है आपका 9 है। तो हम देखते हैं कि 5 और 9 में 9 बड़ा है, तो कौन सा नंबर बड़ा है आपका, ये नंबर बड़ा है दोस्तों, ये नंबर छोटा है। इसी तरह हम अगले नंबर की ओर चलते हैं। अगले नंबर पे हम तीसरे नंबर को कंपैरिजन करते हैं, किससे, आपके इस नंबर से, तो ये नंबर हमारा बड़ा होता है। फिर इसको कंपैरिजन करते हैं इससे, ये बड़ा नंबर होता है। इसी तरह हम पूरी टेबल को कंपैरिजन कर देते हैं दोस्तों, और हम देखते हैं कि हमारी जो टेबल है, ये हमारे एक जो टेबल लिखी हुई है कि हमने ये जो कम है उसको हम, ये जो सवाल है इसको यहाँ से मैंने नोट डाउन किया है दोस्तों, सवाल नोट डाउन है। आगे चलते हैं हम, अगर हम इसको आरोही क्रम में लिखते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, 105 आएगा दोस्तों। फिर उसके बाद 108 आएगा, 108 ये हुआ। उसके बाद 125 आएगा, 125 ये हुआ दोस्तों। फिर उसके बाद 129 आएगा, 129 ये है दोस्तों। फिर उसके बाद 302 आएगा दोस्तों। फिर ये आया 302 ये आएगा। फिर 335 सबसे लास्ट में, सॉरी। तो ये आपका कौन सी सीरीज हो गई दोस्तों, आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर है, जो कि एक बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखा गया है दोस्तों। आगे चलते हैं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं बड़े नंबर का, जिसमें 5 संख्याएं हैं। ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर दोस्तों, ये 5 अंकों की संख्या है। इसमें हम देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इकाई का अंक, दहाई का अंक, सैकड़े का अंक, हज़ार का अंक और 10,000 का अंक, ये हमारे अंक हैं दोस्तों। इसी तरह हम इसमें भी कंपैरिजन कर लेते हैं। फिर इनके भी पहले क्या करते हैं, 10,000 का अंक कंपैरिजन करते हैं। 10,000 में सबसे छोटी संख्या का अंक कौन है, ये सबसे छोटी संख्या का अंक है, तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। फिर जो बड़ी संख्या आती है इसका और इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, तो कौन सा छोटा, ये है। तो सबसे छोटी संख्या पहले, तो उसके बाद बड़ी, और उससे बड़ी संख्या, फिर उसके बाद सबसे बड़ी में, लास्ट में सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं दोस्तों। तो ये हमारा किस क्रम में हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों। आगे चलते हैं बिना देर किए हुए दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे प्यारे भाई बंधुओं, आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। बोल दे रहा हूँ मैं, 32,572, 33,792, 27,853, 79,432। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, एक एक नंबर बोल देता हूँ दोस्तों। 32572, 33792, तीसरा नंबर है जो 27853, और लास्ट नंबर है जो 79432 को किस में लिखना है दोस्तों, आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में आप किस तरह लिखेंगे, पहले सबसे स्मॉल नंबर, फिर सबसे उससे ग्रेटर नंबर, फिर उससे ग्रेटर नंबर, और सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो सबसे लास्ट में लिखा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार एक और आपका क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए। 3,227 पहला नंबर, दूसरा जो नंबर है वो है 3,579, तीसरा है 18,273, और चौथा है 15,127 को किस में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों। किस में, असेंडिंग ऑर्डर में। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, 3227, सेकेंड नंबर 3579, 18273, 15127 को किस में लिखना है दोस्तों, राइट डाउन इन असेंडिंग ऑर्डर दोस्तों। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों, हम अब बात करते हैं अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब, डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर।
आरोही क्रम का जस्ट उल्टा दोस्तों। चलते हैं, दी गई संख्याओं के घटते क्रम में रखने को आरोही क्रम अवरोही क्रम कहते हैं। इस क्रम में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर सबसे छोटी संख्या क्रमानुसार लिखी जाती है मित्रों। पहले सबसे बड़ी संख्या जो होगी उसको पहले, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है मित्रों। आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 2392, 1429, 7419, 12119 को आरोही अवरोही क्रम में किसमें अवरोही क्रम में लिखिए दोस्तों। चलिए 2392, 1429, 7419, 12119 को राइट डाउन इन ए डिसेंडिंग ऑर्डर दोस्तों। चलिए हम देखते हैं सबसे बड़ा नंबर कौन है। ये बेसिकली जो बच्चे नंबर की अच्छे से पहचान, वैसे बेसिकली सबको नंबर की पहचान होती है, कौन नंबर किससे बड़ा है ये आपको बेसिक है। तो ये वो सेकंड मेथड मैं अपने बिगिनर दोस्तों के लिए है, उनको समर्पित है, और जो मेरे अच्छे जानकार भाई बंधु हैं उनके लिए तो ये मेथड बेस्ट है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। इसमें सबसे बड़ा नंबर 5 अंक का कौन सा है दोस्तों, 12119। तो पहले इसको लिखेंगे दोस्तों, फिर उसके बाद कौन सा है आपका 7419 ये नंबर है। उसके बाद दोस्तों 2392 ये नंबर है। उसके बाद 1429, तो ये आपका किस क्रम में हो गया दोस्तों, डिसेंडिंग ऑर्डर अर्थात अवरोही क्रम में दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं मित्रों। ये हमारे अवरोही क्रम के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़ी संख्या को सबसे पहले, फिर उससे छोटी संख्या को दोस्तों। नेचुरल नंबर का जस्ट अपोजिट, नेचुरल नंबर मैं आपका क्रम कहाँ से लेता हूँ, मैं 10 से ही ले लेता हूँ, आगे नहीं चाहते तो 10 से ले लेते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है दोस्तों, ये नेचुरल नंबर का जस्ट अपोजिट है। तो ये आपके ग्रेटेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर की ओर जो सीरीज है वो बढ़ रही है। तो पहले आया 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक क्रम हो गया। अब हम आते हैं इवन नंबर पे दोस्तों। इवन नंबर की बात कर लेते हैं और ऑड नंबर की बात कर लेते हैं, दोनों की बात कर लेते हैं। सम संख्याएं 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 ये आपका किसमें है दोस्तों, ये आपका है डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में है। पहले 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 दोस्तों। ठीक है, ये आपको सम संख्याओं को क्या कहते हैं दोस्तों, इवन नंबर कहते हैं। सम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो किससे दो, जिनके इकाई के अंक में जो अमूमन जो 2 से विभाजित होती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। लेकिन ये भी एक डिफरेंस दे सकते हैं क्या, 2, 4, 6, 8, 0 जिन संख्याओं के अंक इकाई के अंक में ये संख्याएं होती हैं वह सम संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं हम विषम संख्याएं, ऑड नंबर में जस्ट उल्टा हम 20 से लेते हैं। 20 में 20 एक इवन नंबर है तो हम 19 चलेंगे। 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 ये क्या है दोस्तों, आपके विषम संख्याएं हैं। 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में का जस्ट उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हुई संख्याएं हैं। कौन सी, आपकी विषम संख्याएं। यहाँ पे जो क्रम है वो किसका है, आपका अवरोही क्रम है दोस्तों। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है बड़ा प्यारा एग्जाम्पल है, बोर मत होइएगा, आप बने रहिए गुरुजी वर्ल्ड विद कंप्यूटर के साथ। मैं आप विकास सिंह आप लोगों के सेवा में सदैव तत्पर हूँ दोस्तों। आपके जिंदा दिली को मैं सलाम करता हूँ, आपके माता पिता को मेरा सैल्यूट बनता है दोस्तों। उनके आपके प्रति जो लगाव है, आपको वो एक योग्य टीचर, एक ऑफिसर बनाना चाहते हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। उनका जो लक्ष्य है, उनका जो ध्येय है, उसे आप अपने कर्तव्य से जुटे हुए हैं, इसमें मेरा भरपूर सहयोग है दोस्तों। तो चलिए जो उसके साथ लग जाते हैं अपने कार्य पे। हम बात करते हैं दोस्तों, अवरोही क्रम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 3237। 3237
95, 8722, 7952, ये एग्जाम्पल दोस्तों। इसको हम बेसिकली जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार का जो नियम है उनको पहले कंपैरिजन करके उसको देख लेते हैं। पहले इकाई, दहाई का यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये देखते हैं इनके जो 2 नंबर स्टार्टिंग के हज़ार हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हज़ार जब कंपैरिजन करते हैं तो सैकड़े तक सेम आता है। फिर तीसरे नंबर पे आपका जो दहाई का अंक है वहाँ पे ये नंबर बड़ा हो जाता है, अर्थात ये नंबर इससे बड़ा है दोस्तों। उसके बाद हम इसको देखते हैं, इससे मैच कर लेते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा, ये है। फिर उसके बाद ये है दोस्तों, और इसके बाद ये नंबर है, सबसे छोटा नंबर ये है। तो हमारी एक सीरीज बन जाती है। 8722 सबसे पहले, 7952 उसके बाद, 3295 उसके बाद, 3237 उसके बाद आता है दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए आगे चलते हैं दोस्तों। बेसिक वे जो मैं मेथड बताया ये उन बच्चों के लिए जो बिगनर हैं और संख्याओं को थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, उनके लिए। मैं अपने बिगनर दोस्तों के लिए भी अपने लेक्चर में उनका स्वागत करता हूं। मेरे लेक्चर में सबका स्वागत है। मैं सबके लिए सबको साथ लेकर चलना चाहता हूं। चलिए आगे चलते हैं। और जो बच्चे अच्छे जानकार हैं उनके लिए तो सीधा सिंपल है कि जो नंबर सबसे बड़ा होगा वो पहले आएगा, और जो नंबर सबसे छोटा आएगा, जैसे जैसे छोटा होगा वैसे वैसे सीरीज पीछे की ओर बढ़ती जाएगी दोस्तों। बिना देर किए हम चलते हैं। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसमें 32,729, 23,732, 38,272, 37,731 दोस्तों। ये जो आपको अभी मैंने जो नियम बताया उसके आधार पे है। वैसे हम देखते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी। सबसे बड़ी संख्या दोस्तों ये है। उसके बाद कौन सी संख्या है दोस्तों, ये है। उसके बाद कौन सी है दोस्तों, उसके बाद आपकी ये है। उसके बाद ये है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले 38,272 सबसे पहले, 37,731 उसके बाद, 32,729 उसके बाद, 23,732 उसके बाद दोस्तों आएगा। ये आपका एक डिसेंडिंग आर्डर में सीरीज तैयार हो गई दोस्तों। बिना देर किए हम आगे चलते हैं दोस्तों। ये 2 सवाल हैं, इनको आप ईमानदारी से सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में सबसे बड़ा एक सीरीज जो है उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, और उसकी सीरीज मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। ये जो सवाल है 23,720, 31,209, 19,520, 32,210, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अगला सवाल है दोस्तों 1,257, 1,923, 7,732, 8,235 और 22,952 में को अवरोही क्रम में लिखे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों। जो नियम की अब बात करते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आपको बड़े ध्यान से समझना है। अभाज्य संख्या की जांच करना, कौन सी संख्या अभाज्य है, कौन सी अभाज्य नहीं है, इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं इसकी जांच निम्न तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, किस तरीके से हम, ये नियम जो दिया हुआ है उसके आधार पे दोस्तों। क्या नियम है, माना हमें पता लगाना है कि कोई संख्या है, ये पी आपकी कोई संख्या है, अभाज्य है या नहीं। इसके लिए पहले हम ऐसी छोटी से छोटी संख्या n का पता लगाएंगे जो कि n स्क्वायर अर्थात जो n संख्या है उसका वर्ग जो है किससे p से बड़ा हो, ग्रेटर देन हो, इक्वल टू हो, ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो, तो हम कह सकते, इस कंडीशन में हम कह सकते हैं दोस्तों, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम उस संख्या को पता लगा सकते हैं कि अभाज्य संख्या या नहीं दोस्तों। शायद यहाँ पे आपको ये जो टर्म्स है ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये ना समझ में आया होगा, काफ़ी बच्चों के लिए नया टर्म्स है दोस्तों। मैथ में ये सिंबल होता है ग्रेटर देन, अर्थात जो संख्या इधर होगी वह छोटी होती है और इधर जो संख्या होती है वह संख्या बड़ी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ग्रेटर देन अर्थात यह छोटी संख्या इधर की संख्या से, जो आपके दाएं ओर संख्या है और जिधर इसका कोना है उधर की संख्या, जिधर उसका मुंह है, माउथ है, उधर की संख्या क्या है दोस्तों, जहाँ उसका मुंह फैला हुआ है उधर की संख्या बड़ी है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पे जो कंडीशन है तो उसको फॉलो करते हैं। यदि p संख्या n से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है, किसी भी अभाज्य संख्या से विभाजित हो जाती है, सभी अभाज्य संख्याओं से विभाजित हो जाती है तो वह भाज्य है। सभी मतलब कि वह किसी भी, जो उसके पहले जितनी भी अभाज्य संख्याएं उनमें से एक में भी से विभाजित हो, दो से विभाजित हो, सभी से विभाजित हो तो वह भाज्य संख्या हो जाएगी, अभाज्य नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं हम बिना देर किए हुए।
एग्जाम्पल लेते हैं, अभाज्य संख्या की जांच करते हैं। दोस्तों अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या को हम प्राइम नंबर कहते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं 179 अभाज्य संख्या है या नहीं। तो दोस्तों हमने अभी जो नियम देखा, क्या देखा हमने, n स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, अर्थात n स्क्वायर की वैल्यू p से बराबर हो या ग्रेटर हो, ठीक है। उस कंडीशन को हम इस कहाँ पे फॉलो करते हैं दोस्तों, देखते हैं हम। बोरियत मत महसूस कीजिएगा, माता पिता को स्मरण करते हुए उनके प्रति सच्ची श्रद्धा रखिएगा और पूरे अपने कर्तव्य को पूरी ईमानदारी से निभाइएगा। गुरुजी वर्ड विद कंप्लीट आपके सेवा में सदैव तत्पर है। हमें एग्ज़ाम को बीट करना है, एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चनों को हमें ऐसे सॉल्व करना है जैसे एग्ज़ाम हमारे लिए खिलौना हो दोस्तों। अगर आप तत्पर रहेंगे तो हम काबिलियत को पा लेंगे, उस काबिलियत को कि अगर 30 क्वेश्चन पूछता है तो 20 से 25 क्वेश्चन हमारे कहीं नहीं गए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। 179 अभाज्य संख्या है या नहीं, तो इसके लिए पता लगाने के लिए पहले हम p वो जो वैल्यू है उसको p बराबर क्या मानते हैं, 179 मान लेते हैं। और जो आपकी अब हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए क्या करते हैं दोस्तों, स्क्वायर के लिए हम देखना पड़ेगा, हमें 20 तक स्क्वायर ज्ञात करना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ पे मैंने अपने लास्ट पेज में आपको क्या एक जो है आपकी एक सीरीज जोड़ दी है, जहाँ पे एक पेज है जहाँ पे आपको वर्ग का स्क्वायर, क्यूब और उसका रूट और उसका क्यूबिक जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं तो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, 14 की। 14 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 14 का वर्ग 196। तो 196 किससे बड़ा है दोस्तों, 196 आपका दोस्तों हाँ, यहाँ पे 196 जो है किससे बड़ा है, 179 से बड़ा है दोस्तों, ठीक है। अगर 196 179 से बड़ा है, अर्थात अब हम 14 से छोटी जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 से देखेंगे कि 179 किससे विभाजित होता है दोस्तों। 2 से तो विभाजित नहीं होगा क्योंकि इकाई के अंक में 9 है दोस्तों। 3 से नहीं विभाजित होगा क्योंकि उसके सभी अंकों का योग, जिससे आपके जो नंबर होगा उसके सभी अंकों का योग 3 की टेबल जो आती है कि उसका योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी दोस्तों, 3 से विभाजित होगी। आगे हम चलते हैं 5 से। दोस्तों हम देखते हैं वह संख्या 5 से विभाजित होनी चाहिए, तो 5 से तभी विभाजित होगी जब 5 के में इकाई का अंक 0 या फिर 5 होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी नहीं है। 7 से एक नियम है, मैं ये नियम आपको अगले लेक्चर में आपके बता दूंगा कि 2 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित, 5 से विभाजित, 7 से विभाजित, 11 से विभाजित, 9 से विभाजित जो संख्याएं हैं उनका एक प्रोसीजर होता है दोस्तों चेक करने का, उसको मैं आपको बता दूंगा। अभी यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। 11 से भी विभक्त नहीं होगी, 13 से भी विभक्त नहीं होगी, हम उसे भाग देकर देखेंगे तो इन संख्याओं से भी विभक्त नहीं होगी हम। तो इसलिए हम देखेंगे कि अगर ये 13 से भी विभाजित नहीं हो रही है और 11 से भी विभाजित नहीं हो रही है तो ये 179 क्या है, आपकी एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। ध्यान से, आपको अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको फिर से देख लीजिएगा, और अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर अगले क्वेश्चन में आइए, मैं वहाँ पे आपको एक और एग्जांपल लेके समझाना चाहूँगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। जांच करो कि 629 अभाज्य संख्या है कि नहीं। दोस्तों हम जांच करते हैं यहाँ पे 629 जो है ये इसका वर्ग जो है किसके आसपास है, 26 का वर्ग इसके आसपास होता है दोस्तों। 25 का वर्ग 625 होता है और 26 का वर्ग 676 होता है दोस्तों। मुझे याद है, आप भी याद कर लीजिएगा इनको कई बार लिख करके, क्योंकि अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट करना है आपको तो ये आपको ओरल याद होने चाहिए दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। आप निकाल तो लेंगे लेकिन आपको मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, और एग्जाम में दोस्तों टाइम का बहुत महत्व होता है। आप टाइम के महत्व को एग्जाम में हाल में आप जानते हैं दोस्तों। चलिए, और मैथ है तो इसलिए आपको इस बात का पूरी तरह ध्यान देना होगा। चलिए, ये 629 जो है इससे छोटा हुआ है, तो दोस्तों 26 से छोटी जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको हम सबको देखेंगे।
तो ये आपकी 26 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 दोस्तों। तो इसमें 2 से देखेंगे, 2 से विभाजित नहीं है, 3 से भी विभाजित नहीं, 5, 7, 11, 13, 17, 18, 19, 23 सभी से देखेंगे दोस्तों, यह संख्या किसी से विभाजित नहीं होती दोस्तों। हम भाग करके देखेंगे या फिर कुछ के मेथड मैं बता दूंगा, बाकी आपको भाग करके देखना पड़ेगा दोस्तों। तो 23 तक हम देखेंगे, तो 23 से भी विभाजित नहीं है, अर्थात 629 क्या है दोस्तों, एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। चलिए बिना देर किए हुए हम आगे चलते हैं दोस्तों। 2 संख्याएं हैं आपकी, कौन सी, 167 अभाज्य संख्या है नहीं, ये आप ईमानदारी से सॉल्व कीजिएगा और मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों। 137 को चेक करिए अभाज्य संख्या है या नहीं, ईमानदारी से पूरी तत्परता से आप दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको फिर मिलूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जो भाज्य संख्याएँ, वो जो नंबर्स हैं आपके 2 से विभाजित होने वाली कौन संख्या है, 4 से विभाजित, 5 से विभाजित, 3 से विभाजित, 7 से विभाजित, 11 से विभाजित, ये बेसिक फंडे बताते हुए और उसके आगे के लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। वहाँ पे मैं जातीय मान, पहले एक लेक्चर में जातीय मान और स्थानीय मान का लेकर आपके बीच प्रस्तुत होगा। उसके बाद में ये जो आपके टेबल है, तो जो आपका प्रोसीजर है कि कौन किससे विभाजित होगा, उसको मैं आपके बीच प्रस्तुत करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए मैं आपको आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और अपनी बारी को यहीं पे विराम देता हूं दोस्तों। जय हिंद।